जिसके आने का संकेत हो चुका है, थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आप पहले तो हमें माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं घर से वीडियो नहीं बना सकती हूँ। इतनी जल्दी होती है, सारा ड्यूटीज़ को निभाते हुए आप आते हैं रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर बैठकर शांति और सुकून से फिर मुझे लगता है, आप कहते होंगे इतनी भीड़ में शांति सुकून। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, इतनी भीड़ में ही शांति सुकून है मुझे, क्योंकि अब मुझे कोई काम नहीं करना है, बस ट्रेन का इंतज़ार करना है। और ट्रेन आ जाती है, फिर भी मैं चैन से बैठी रहती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि इंडिया में रिजर्वेशन होने के बाद भी लोग धुआं चौकड़ी मचा देते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए। जब वही रिजर्वेशन है, ट्रेन 10 मिनट रुकेगी तो सबको चढ़ जाने दो, फिर चढ़ना। हम बोले अरे वाह, ये भी अच्छी बात है। मैं भी उसी में थी, उसी होड़ में सवार होती थी कि सब चढ़ रहा तो जल्दी से जाके अपने सीट पे बैठ जाएं। लेकिन रांची इंटरसिटी, बनारस इंटरसिटी आती है तो थोड़ा बंद रहती है और 10 मिनट रुकती है, तो फिर सभी चढ़ जाते हैं, उसके बाद मैं ट्रेन में बैठती हूँ। और फिर बैठती क्या, मैं सो ही जाती हूँ। और सुबह उठते ही मैं पहुँचती हूँ काशी। अ, काशी बनारस गंगा देवी का दर्शन किया। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। उसके बाद फिर जो ये दर्शन है बहुत बड़ा पुण्य देता है। लोग गंगा जी में आज भी पैसे डालते हैं, देखकर मुझे थोड़ा लगा, इसलिए क्योंकि पहले ना तांबा के पैसे होते थे, तो तांबा जल को स्वच्छ करता है, साफ करता है। तो हम इसमें तांबा डालते थे, तो गंगा जी का पानी और शुद्ध और साफ हो जाता था, इसलिए डालते थे। बट आज मान्यता हो गई है कि गंगा मैया हमारे जीवन को और समृद्ध और सुखी बनाए, इसलिए लोग पैसे डालते हैं। इस तरह से हम पहुंच जाते हैं काशी बनारस। और मुझे उतरना चाहिए बनारस में, लेकिन मैं उतर जाती हूँ काशी में, पता नहीं किस लालच में। पता नहीं, मैं सच बता रही हूँ, नहीं बता सकती हूँ। लेकिन जब काशी में उतर जाती हूँ तो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है मुझे। गंगा मैया के दर्शन के बाद तुरंत ही काशी स्टेशन आ जाता है, और स्टेशन पे उतरते ही मैं देखती हूँ बौद्ध स्तूप बना हुआ है, और काशी विश्वनाथ मंदिर। और फिर हम चलते हैं गेट नंबर 1 में और निकलते हैं वहाँ से बाहर। यहाँ पे मैं ऑटो ढूंढते रहती हूँ, बट मिलता नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है सारनाथ। तो सारनाथ का ऑटो तुरंत ही नहीं मिलता, यहाँ से नहीं मिलता है। मुझे उतरना चाहिए था बनारस, बट हाँ चलिए, मैं आधा किलोमीटर चलने के बाद मैं बैठ जाती हूँ ऑटो रिक्शा पे। रिक्शा जो कि यहाँ का रिक्शा थोड़ा स्पेशल है, महाराजा सा फील देता है। मैं ऊपर थोड़ा, उसका हुड बहुत ऊपर है, और उसमें बैठ के और काशी दर्शन, ओह मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी कि इस तरह से काशी दर्शन। और बस थोड़ी ही देर में, 5 मिनट में ही आ गया काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ के बस फूल फल और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं ढेर सारे। तो मैं बहुत खुश और दर्शन कर रही थी। लेकिन जिस तरह की मैंने विश्वास किया, बनारस में भाई विश्वास मत करो या किसी भी बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ विश्वास नहीं, अपनी बुद्धि लगानी होती है। ऑटो वाले ने कहा, रिक्शे वाले ने कहा कि मैं आपको ऑटो तक पहुँचा दूंगा और बैठा दूंगा सारनाथ के लिए। मैंने चलो कहा विश्वास कर लिया, हाँ चलो मैं आसानी से बैठ जाऊंगी। लेकिन ये बस अपनी सुविधा के लिए मुझे जहाँ से ऑटो मिलता है वहाँ तक लेके गए, और दूसरे ऐसे ऑटो में बैठा दिया। अगर अनजान व्यक्ति होता तो उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती। दूसरे ऑटो में बैठा दिया जो कि उस रूट पे नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा भैया तुम अपने पैसे लो और मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और काशी मंदिरों का शहर, बनारस मंदिरों का शहर, और वहाँ साधु महात्मा के दर्शन होते जा रहे थे। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट, और लोग पहले गंगा जी से स्नान करके तब दर्शन करने जा रहे थे। बहुत भीड़ नहीं थी, बस छोटे छोटे मंदिर, कई छोटे छोटे मंदिर, और फूलों वाली गली कहिए इसको, पूरे फूल
मैं सोच रही थी इतने कुंटल रोज चढ़ जाते होंगे फूल भगवान शिव को। और आप देख रहे हैं कितने कुंटल, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही पहुंच गई थी, 9 बज रहे थे और बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। आप देख रहे हैं। और ये यहाँ के लोगों का रोज़गार का भी साधन है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ऑटो वाले भैया तो हमको ठग ही दिए थे। फिर जब मैं खुद से ऑटो के लिए प्रयास किया तो बोला कि वो दूसरे साइड से बैठेंगे और फिर 1 किलोमीटर आप बैक जाएंगी, तब जाके आपको आपका तो खैर मुझे, मेरा लक अच्छा था, मुझे मिल गया ऑटो डायरेक्ट सारनाथ के लिए और मैं चली गई। और बहुत अच्छा लग रहा था। जो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था, बड़ा बड़ा पुल बना था, ये सब देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बहुत पहले भी बनारस गई हूँ, जहाँ की गलियों से गुजर गुजर के जाना पड़ता था। और मैं सोचती थी कि इतना पुराना मंदिर और इतने पुराने शहर, और मतलब टूरिस्ट होते थे, विदेशी होते थे वहाँ, लेकिन वो स्थान जब आपको थोड़ा स्वच्छ और शुद्ध दिखाई दे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सारनाथ में, सारनाथ सिटी का मैप दिया है कि किस तरह से आप बौद्ध स्थान, बौद्ध स्तूप और वहाँ के स्थान का दर्शन कर सकती हैं। और यहीं पे मेरी बहन का घर है और मैं आई हूँ, आपको पता चल ही गया होगा कि शादी में तो उसका बेटा आता है और मैं चली जाती हूँ घर। और वहाँ पहुँचकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम रेडी होते हैं, और रेडी होकर फिर हम 1 घंटे में गांव के लिए रवाना होते हैं। और यहाँ पे फिर एंजॉय करते हैं शादी। अब थोड़े समय में थोड़ा ही कुछ देखने को मिलता है, तो फिर भी जो समय है उसको मस्ती में जीते हैं। और वहाँ बहन भी आई हुई हैं, वहाँ बहुत सारे सभी नाते रिश्तेदार, और बहुत फन मस्ती। और हाँ, ये चुमावन का प्रोसेस, और लोग गीत गाते हैं और गारी देते हैं एक दूसरे को, लेकिन हमें तो नहीं आती, बट इंजॉय हम सब करते हैं। आइए सुनते हैं। हटो मोनू जी, मोनू जी आपका आज आपके शुभ दिन आए हैं भला आपके शुभ दिन। नेहा जी कुछ तो और फिर हम आ जाते हैं गांव मम्मी के पास। और यहाँ सिर्फ माँ से नहीं मिलते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे, घर और इन्वायरमेंट और चिड़िया और पेड़ पौधे सब कुछ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। शाम का समय बहुत ही खूबसूरत है। और फिर पूरा दिन हमने क्या किया, रेस्ट और गेम खेला। कितने समझदार लोग भगवान धरती पे। 6 4 5 हम तो ना समझिए। बैठा दो, 6 अब 5 से बैठा दो। 4 नहीं नहीं नहीं, अच्छा 5 से बैठा दो हाँ, और और 4 4 से भी इसको बढ़ा दूंगी ना। तो मुझे बढ़ा दो। भगवान तुमने कितना सुकून बख्शा है, थैंक गॉड, वो चल सकती है, तब थैंक तुम नहीं चल गॉड, सकती। आपने मुझे इतना सुकून बख्शा है। नहीं रहने दो, अच्छा इसको चलने दो, अभी रुक जाओ, अभी नहीं चलाते, बाद में चलाते। तू वही लड़की बढ़िया लाती बैठा। कभी नहीं आया। और फिर चांदनी रात में बैठकर चांद को निहारते हुए हमने जो आनंद लिया, उसको कभी भुलाया नहीं भूलेगा। और फिर इतना खूबसूरत सीन आप देख सकते हैं, लो देखो। और फिर यहीं विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस